नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय हर दिशा अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाहा बादलों में रोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं, थाम लो जरा। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः।
मेरे भगवान को हमें ये करना चाहिए। गणित के हिसाब से हम लोग 20 साल बाद लखनऊ में आए। और बड़ी खुशी की बात है और आश्चर्य की भी बात है कि आप सब लोग वैसे के वैसे रखे हैं। बुढ़ापा तो आपको छू ही नहीं गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और बड़ा प्राउड फील हो रहा है मुझे कहते हुए कि सत्संग कितना बढ़िया है। जो आदमी को बुराई नहीं होने देता। अब उम्र कहो तो 70 की हो गई है, कुछ लोगों की 80 की भी हो गई है, एक आध तो 85 पे भी बैठे और देखने से लग रहा है बिल्कुल वही है अभी 15, 16, 17, 18। पीछे क्या देख रहे हो, अपनी तरफ देखो। सभी अच्छे हैं, दूसरे को मत देखो दुखी हो जाओ, अपनी तरफ देखो खुश रहो। दूसरे को खुश करने चलोगे तो दुखी रहोगे और अपने आनंद में रहोगे तो मस्त रहोगे। तो गुरु जी ने हमको एक बहुत सरल सहारा दिया है, भगवान का नाम। भगवान का नाम लेते रहो, जिसका जो नाम है वो लेते रहो और खुश। हमारे लखनऊ के सत्संग का टॉपिक है राजधानी में आए योगी। आप पूछोगे कौन योगी साहब? क्या मुख्यमंत्री महोदय? हाँ वो भी। और आप देखिए, लोग पूछते हैं आपकी खुशियों का राज क्या है, तो मैं कहता हूं एक तो गुरु हैं और दूसरे आप। भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं। खास जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नाम जप का रहेगा। जितना भगवान का नाम आप ले सकते हैं लेते रहिए। अभी से शुरू कर देंगे हम और आप कहेंगे अभी तो सत्संग सुने, ठीक है, तो आज से ही जैसी समय आपको मिले भगवान का नाम मन लेते रहिए। घर का काम करते रहिए, ऑफिस का काम करते रहिए, कारोबार का काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इस आदत को हम आज से ही बना देंगे। नाम जपते रहो, काम करते रहो। इससे क्या होगा? देखिए, हम लोग जन्मों जन्मों को देखें तो पाप कर्म बहुत करके आए होंगे हम लोग, है ना? वरना तो हम भी टाटा बिरला के पैदा होते। अगर कोई ने बहुत करके आए होते तो अंबानी के चलो कोई बात नहीं, अंबानी के बेटे होते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वो छोड़ दो आप। कुछ लोग कहते हैं क्या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी का नाम लेना चाहिए, तो बहुत पुण्य होते तो हम वहाँ होते। लेकिन हम लोग जिस तरह के हैं देखते हैं तो पाप पुण्य हमारे हैं ही, और पाप बहुत होंगे, उनको काटने का सरल साधन है भगवान का नाम। दो तरीके होते हैं पाप काटने के, एक तो भोग लो, है ना, दुख पर दुख आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, झंझट आए, दुख को भोगो। और एक है भगवान का नाम लो और पाप काट लो।
कौन सा ठीक है? तो भगवान का नाम मन लेते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान का चित्र जो भी आपको अच्छा लगता है, उनका शिव विग्रह है, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी तरह भगवान की याद में रहना है। इस दुनिया के मालिक वही हैं, सर्वे सर्वा वही हैं, सब कुछ वही है, उनको हमको याद रखना है। और बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। मेरे से का पाप हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया, कुछ नहीं मिलना है, सब बेकार की बात है। माइंड है, मन है, बार बार रिपीट करता है। जो रिपीट हो रही है बात, वो मन में हो रही है। और गुरु हमारा मन से नाता कट कराते हैं। हट हट, कोई कुत्ता घर में घुसा है तो क्या करते हैं? अच्छा, कुत्ते की क्या आदत होती है? दूसरा देखता है, दूसरा हम भौंकता है। दूसरा मन की क्या आदत होती है? दूसरा देखता है, तो इसको भी हट हट, पुरानी बातें लाएगा, पुरानी चीज घर की, कचरा कबाड़ा आप किस में डालती हो? अपने एसी में, अपने फ्रिज में, अपने टीवी में कचरा कबाड़ा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। तो ये मन हुआ डस्टबिन। डस्टबिन में से कोई चीज कितना गंदा लगता है। तो हमारा काम है आज में जीना, इस समय में जीना, खुश रहना, डस्टबिन से अलगाव करें, इसको छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़िए। आज से हम खुश रहना शुरू करेंगे, और खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है भगवान का नाम। नाम पाप को काटता है और नए पुण्य बनाता है। देखिए, आप ताली बजाएंगे तो मन सुनेगा, यार ये कोई बढ़िया बात बताई होगी जरूर। तो भगवान का नाम पाप काटता है, पुण्य बनाता है। नाम कौन सा लेते हो, आपकी चॉइस। तो गुरु भगवान के प्रेम के बहुत शुक्राने हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग 20 साल बाद आए हैं यहाँ, तो जैसे गुरुजी ने बताया सब वैसे की वैसे ज्ञान है। इसका कारण क्या है? गुरुजी का सत्संग और नाम जब। आप लोग जो लोग पुराने हैं, सुना है काफ़ी नाम जप करते हैं। तो लखनऊ जो है नज़ाकत की नगरी है ना? नज़ाकत की नगरी है, और हमारे उत्तर प्रदेश का कैपिटल भी है। तो एक साधक बता रही थी कि लखनऊ में सब लोग बड़े तमीज़ तहजीब से बात करते हैं। हमारी ताई जी जो है वो भी लखनऊ की हैं, वो डांटती हैं तो वो बड़ी तमीज़ और तहजीब से डांटती है क्योंकि वो लखनऊ की है। तो आप लोगों को तो गुस्सा आता ही नहीं होगा, और आता भी होगा तो बड़ी तमीज़ और तहजीब से। तो लखनऊ में नज़ाकत बड़ी फेमस है। पहले आप, पहले आप, पहले आप। अब जैसे गुरुजी ने कहा कि हमारा मेन टॉपिक नाम जप ही रहेगा, तो हम भी नाम जप की महिमा ही करने आए हैं। तो देखिए, पहले तो हम सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करते हैं, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम, करोड़ों करोड़ों नमन। जगत के समस्त देवी देवताओं, महात्माओं, संतों, योगियों, भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम, हमारा नमन। और सभी इस राह पर चलने वालों को हमारा कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस राह पे चलते हैं।
जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन, हमारा वंदन, और आप सभी को गुरु का सप्रेम राधे राधे। अब देखिए, सबसे पहले किसी चीज के फायदे पता चल जाते हैं तो उसे मन लगता है। तो सबसे पहले तो नाम जप के फायदे सुनिए। सबसे पहले जब नाम जप करते हैं तो मन 70% शांत हो जाता है। 70% मन शांत हो जाता है। माइंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नॉइज। माइंड इज अ नॉइज मशीन। लोग कहते हैं ना, इतना मेरा मन इतना शोर मचाता है, इतने थॉट्स लाता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। तो माइंड इज अ नॉइज मशीन है ना। भेजे में मार गोली, भेजा शोर मचाता है। इसमें गोली मारो, गोली कैसे मारो? अब तो अपनी भेजे में तो कोई गोली नहीं मारेगा। पर सबसे अच्छा तरीका है मन को शांत करने का क्या? नाम। तो जब हम नाम लेते हैं तो 70% हमारा नॉइज जो है वो कम हो जाता है। 70% मन शांत हो जाता है। जब आप नाम लेते हैं तो आपको गुस्सा कम आएगा, निराशा कम होगी और अवस्था भी कम होगी। हम जिनके यहाँ ठहरे हुए हैं वो इतनी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है कि उनसे कोई चीज़ मांगो झट निकाल के दे देती है। तो क्या है? सब किसका फल है? नाम। गुरु के प्रेम का और नाम का। तो नाम की देखिए 3 युग हैं, 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में ध्यान चलता था, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा पाठ, कलयुग में नाम। कलयुग नाम आधारा, सुनिर सुनिर नर उतरेता। हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते गति। तो कलयुग में केवल नाम ही हमको भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल समय है। भगवान ने कहा ना तो तुम ध्यान कर पाओगे, ना तुम पूजा पाठ कर पाओगे, ना तुम यज्ञ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो नाम तो ले सकते हो। चलते फिरते कोई भी नाम ले लीजिए, राम नाम कर लीजिए, राधे राधा कर लीजिए, हे नाथ कर लीजिए, कृष्ण कृष्ण कर लीजिए, कुछ तो करिए। ले सकते हैं भगवान का नाम, हाँ या ना? जोर की हाँ या तो चुप धीरे हाँ? यस। फिर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो चेहरे पर ग्लो आ जाता है। आप सबके चेहरे चमक रहे हैं, चेहरे पे ग्लो आ जाता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। काम माइंड, ब्राइट फेस। मन शांत होगा तो आपके चेहरे पे चमक होगा। लेस थॉट्स, ब्राइट फेस। तो ज़्यादा वो कराने की ज़रूरत नहीं है, फेशियल वेशियल ये वो कराने की ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहिए, मन शांत तो फेस ब्राइट। इसको कहते हैं, इसको नामजप को ऑरा ब्राइटनिंग और ऑरा क्लीनिंग भी कहते हैं। इससे हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है और ऑरा ब्राइट हो जाता है। ऑरा जानते हैं आप लोग? ऑरा क्या होता है जानते हैं? हमारी वाइब्रेशन से हमारा ऑरा बनता है। हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है, एक वाइब्रेशनल वो होता है जो हमारे को चारों तरफ सराउंड करता है। तो जब हम भगवान का ज़्यादा नाम लेते हैं तो वो हमारे चारों तरफ एक भगवान के नाम का ऑरा क्रिएट कर देता है, जिसको कोई नेगेटिविटी भेद नहीं सकती। आसानी से भी नेगेटिविटी, कोई बीमारी, कोई बेकार की बातें उसको भेज नहीं सकती। तो नाम जप जो है वो ऑरा क्लीन करता है और हमारे फेस को ब्राइट करता है। और लोग आपसे पूछते हैं कौन सी क्रीम लगाते हो, हैं? तो आप कह दिया करो नाम जप की क्रीम लगाते। तीसरा बदलाव, किस्मत खुलने लगती है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। गुरु जी बताते हैं नाम जप हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाता है।
प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी में पैसा भी आता है। तो गुरु जी ने कहा कि किसी ने वो डाला था अपने स्टेटस पे कि गर्मी एक तो ऊन में होती है, ठीक है, गर्मी किसमें होती है? ऊन में, फिर होती है जून में, और फिर होती है खून में, और फिर चौथी होती है किसमें? पैसों के जुनून में, पैसों के जुनून में। तो गुरुजी ने बताया कि पैसा नाम जप से भगवान सब कुछ देते हैं, आपको खुशी भी देते हैं, आपके जीवन में खुशहाली भी आती है, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी आती है। तो नाम जप सब कुछ देता है, आपका पैसा भी बढ़ता है। तो लोग कहते हैं ना भाई नाम जप जो है वो करेंगे तो भाई हम भगवान में लगेंगे तो हमारा पैसा कम हो जाए। नहीं, कम नहीं होता। गुरुजी हमको बार बताते हैं हमारे दो हाथ है, ये संसार का है, ये राइट हैंड भगवान का है, लेफ्ट हैंड संसार का है। तो हम भगवान की तरफ चलेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ेगा, है ना। भगवान की तरफ चलेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ेगा, और भगवान की तरफ चलेंगे तो संसार तो अपने आप आपका अच्छा हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा योग क्षेम वहन्यम, मैं अपने भक्त का योग क्षेम वहन करता हूँ। तो हमारी किस्मत खुलने लगती है, और नामजप जो है हमारे ऑरा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है, जो सही लोगों की तरफ खींचता है, और अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में खुद आने लगती है। हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज, प्रेम, खुशी खुद आने लगती है, खुद आने लगती है। नेगेटिविटी दूर हो जाती है, लो फ्रीक्वेंसी लोग, गलत कंपनी, झगड़े करने वाले लोग, मतलब के रिश्ते सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। नेगेटिव लोग, मतलब के रिश्ते, बेकार की बातें, नेगेटिव बातें सब हमसे दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप नाम जप करते हैं तो जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी लोग होते हैं, वो सब आपसे दूर हो जाते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज होती है नाम से, आपका स्लीप पैटर्न सुधर जाता है, आपको अच्छी नींद आने लगती है। क्यों? आपका माइंड पीसफुल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो आपको अच्छी नींद आ जाती है, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, माइंड काम हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, और स्लीप ऑटोमेटिकली डीप हो जाती है। फिर नाम जप से आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इंट्यूशन आप जानते हैं? इंट्यूशन क्या होता है? हमें पहले से पता चल जाता है बातों का। तो ये तो इंट्यूशन बढ़ जाता है, हमारी सिक्स सेंस शार्प हो जाती है, आपको पहले समझ आने लगेगा कि किस काम में फायदा है, किस काम में नुकसान है। तो इंट्यूशन बढ़ने लगता है, आपको पता चल जाएगा किस काम, कोई काम, कौन सा काम ठीक है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सब पता लग जाएगा। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है, नाम जप से हमारा कार्मिक बर्डन कम हो जाता है। इतना भारी गट्ठा लेके चल रहे थे ना कर्मों का, तो हमारे पाप कर्म कटते हैं और हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। थोड़ी ताली बजाते रहेंगे तो आपको सोएंगे नहीं, जगते रहेंगे। और आपको नाम जप से भगवान की उपस्थिति, भगवान का प्रेम फील होने लगेगा। ये सबसे सुंदर अनुभव है। इनर प्रोटेक्शन मिलती है। अब जैसे एक हमारी सत्संगी है, तो उनकी एक ही बेटी थी, उसकी शादी हो गई, और उसके थोड़े दिन बाद ही उनके पति का शरीर शांत हो गया। शांत इसलिए हो गया क्योंकि वो जैसे ही प्रारंभ में था तो वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी।
और नाम जप करने लगे, कन्हैया की सेवा करने लगे। तो अब उनको बिल्कुल अकेलापन नहीं महसूस होती है। कहती है मेरे तो मेरा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया, मैं तो सब काम कन्हैया के लिए करती, गुरु के लिए करती। तो कहा कि अकेलापन बिल्कुल दूर हो जाता है। फिर चलते फिरते आप हर समय नाम जप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको और कोई चीज़ करनी है तो आपको स्नान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके कई सारे नियम कायदे हैं। पर नाम जप में कोई नियम कायदा नहीं। सुबह उठने से झूठे मुंह, बिना नहाए, बिना दांत मांजे आप कैसे भी भगवान का नाम ले सकते। इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मंत्र में शुद्धि अशुद्धि होती है, भगवान का नाम है, इसमें शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं। और आप जितना नाम लेंगे उतना आपका पुण्य बढ़ता जाएगा और आपके साथ पुण्य ही जाएगा। आपने गुरु जी की वाणी में सुना होगा कि एक दृष्टांत गुरु जी ने दिया था कि थैला दिया एक आदमी को, एक लड़के को, और उससे कहा कि इसमें बहुत सारे सामान है, बांट के आना। अब थैला इतना सुंदर था कि उसको थैले को संभालने में लग गया, उसको चमकाने में लग गया, फिर उसमें फट गया, वो कहीं फंस गया, उसको सिलने में लग गया, धागा मैच नहीं करा, ये वो। फिर उसमें बैठा बस में या गाड़ी में, तो खोता लग गया, तो उसको सिलने में लग गया, और शाम तक वो थैला ही संभालता था। और जब पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि बांट के आया? तो बोला गुरुजी हाँ, मिला ही नहीं। बोले मैंने तुझे इतनी जगह बताई थी बांटने की। अब गुरुजी ने हमसे कहा सब सेवा करके आना, पुण्य कमा के आना। हम बांट के आए, हमें तन मन धन सब कुछ मिला है। कितनी सेवा करते हैं? बोली तन से सेवा करते हैं, बहुत से लोग तन को भी बचा के रखते हैं। मन से सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए। चलिए हम लोग भेजते हैं, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबके मन को शांति मिले, सब खूब नाम जप करें, सब सत्संग से जुड़े, सब गुरु भगवान से जुड़े, सब गुरु के शुक्राने माने, सब खूब खुश रहे। हे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं। सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। कह सकते हैं दिन में कई बार, कह सकते हैं हे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं, कह सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं फिर ऐसे बताया है कि जब हम नाम लेते हैं तो उसकी जजमेंट ना करें। मन भटकता है तो भटकने दें। जैसे हम नाम कहते हमारा मन तो लगता नहीं, कोई बात नहीं, आप करिए। उड़िया बाबा जी ने भी कहा आप नाम लेते हैं, अगर आपका मन नहीं लगता तो मत लगने दीजिए, आप नाम करिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस काम में मन ज़्यादा समय मन को लगाते हैं उस काम में मन को लगना पड़ता है। उस काम में मन को लगना पड़ता है, लगना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग शराब पीते हैं, लोग गलत सलत काम करते हैं, तो क्या होता है, वो आदत पड़ जाती है। ऐसी नाम की आदत डाल लीजिए। मनुष्य का अभ्यास है, जैसा अभ्यास बनाएंगे वैसा अभ्यास बन जाएगा। तो नाम जप का अभ्यास डाल दीजिए। इतना अभ्यास करिए, इतना अभ्यास करिए कि अंत में आपको भगवान का नाम याद आ जाए। आपके सब कॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में नाम चला जाए। जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं, बहुत पुराना उसका भागवत जी का दृष्टांत है। एक आदमी ने 85 रुपीज़ तोला सोना खरीदा था, आपको 1 लाख रुपये तोला है, कितने दाम बढ़ गए। 85 रुपीज़ तोला खरीदा था, तो डॉक्टर ने कहा कि
टेम्परेचर जो है वो 105 है, तो बोला बेच दे बेच दे बेच दे। बोले क्या कह रहा है बेच दे बेच दे। तो दूसरा डॉक्टर बोले क्या इनका दिमाग में कुछ असर हो गया? बोले नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने 85 रुपीज़ तोला सोना खरीदा था, आपने बताया ना 105 डिग्री बुखार है, तो कह रहे बेच दे बेच दे बेच दे। तो अब उनके दिमाग में क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? सोना, पैसा 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 पैसा। हमारे दिमाग में क्या है? हमारी महत्व बुद्धि कहाँ? हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है? गुरु जी कहते हैं आपने किस चीज को महत्व दिया? आपने अपनी सारी प्रायोरिटीज, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ? मनी, गॉड, संसार के मालिक भगवान, गुरु या भगवान, मन या भगवान, मन या गुरु, कौन भारी है? गुरु भारी है। तो हमने मन को इम्पोर्टेंस दी है, संसार को इम्पोर्टेंस दी है, या भगवान को इम्पोर्टेंस दी है? तो फिर दूसरा दृष्टांत आता है कि पिताजी के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब आवाज़ नहीं निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि 2000 रुपये का इंजेक्शन लगेगा, तो इनके मुँह से आवाज़ निकलेगी। लड़कों ने कहा लगा दीजिए डॉक्टर साहब, पता नहीं हज़ारा बता रहे हैं। तो लगवाया 2000 रुपये का इंजेक्शन। पिताजी क्या कहते हैं? बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू। तो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, तुम लोग ये नहीं संभाल सकते, तो झाड़ू नहीं संभाल सकते, तो मेरी संपत्ति क्या संभालोगे? हालत देखो तो क्या हालत है हमारी। क्योंकि हम लोग सारे टाइम करते रहते हैं, बेड नहीं झाड़ू नहीं लगाई, किचन में ये नहीं समझना, ये काम वो काम, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो अंत में हमें क्या याद आएगा? यही सब करते रहेंगे। तो महत्व भगवान को दीजिए, महत्व सत्संग को दीजिए, महत्व गुरु को दीजिए। गुरु महान शक्ति होती है, गुरु तत्व होते हैं। गुरु बिन कोई ना उतरस पार, है ना? गुरु बिन कोई ना उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधकार। एते चानन होन दिया, गुरु बिन घोर अंधकार। कितने भी चंदा सूरज उगमे, पर गुरु के बिना घोर अंधकार है। गुरु के बिना क्या समझ ही नहीं। गुरु ने माला दी, गुरु ने सोचना समझना सिखाया, गुरु ने शक्ति दी, गुरु ने, देखिए गुरु जी ने कहा कि आप सत्संग मत सुनिए 15 दिन, गुरु जी से कोई संपर्क मत रखिए। अब देखिए आपकी क्या हालत हो जाती है। तो गुरु ही हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें कांस्टेंट हैमरिंग करते हैं, हमें समझ मिलती है गुरु से। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो टूट सा जाता है, अब मैं क्या करूं? तो बोले वो ही समय आता है जब भगवान के, अगर वो भगवान का सहारा ले लेता है ना, गुरु का सानिध्य ले लेता है, तो गुरु उसको भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग जाती है। नहीं तो इंसान टूट जाता है, और जब वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस होता है, उस समय सबसे ज़्यादा भगवान के करीब होता है, और नाम जप है जो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। तो भगवान से जोड़ने की कड़ी क्या है? भगवान से जोड़ने की कड़ी क्या है? जोर से बोलिए, नाम जप। जैसे हम किसी को फोन मिलाएं, है ना, मानिए हमने इसको सृष्टि को फोन मिलाया, इसी का नंबर लगेगा ना। तो जब हम नाम जप करेंगे तो किसका नंबर लगेगा? जब हम नाम जप करेंगे किसका नंबर लगेगा? तो ये उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं का नंबर लगेगा। इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड, नाम जप। तो ये आपको नाम जप के कुछ फायदे बताए। फिर नाम जप जो है वो हमारे तीनों तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों को
नष्ट करता है। आदि दैविक शरीर के कष्टों को दूर करता है। आदि दैविक जैसे कोरोना आया और तकलीफ आई, उन सबको दूर करता है। और आदि भौतिक शरीर के कष्टों को दूर करता है। और आध्यात्मिक मन के तापों को दूर करता है। और मन भी बिल्कुल नाम जप से ठीक हो जाता है। अभी भी हम एक भजन सुन लेते हैं। जमीन दे, मशीन दे दी दिव्या, इससे पहले हम रात दिन नाम जपते हैं। बोलिए कोई नाम जपते हैं, वो तो फ्री भी नहीं है, कुछ नहीं करना। तो नाम जपिए। इससे अच्छा आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका कॉस्मिक अकाउंट बढ़ रहा है, आपका स्पिरिचुअल अकाउंट बढ़ रहा है। करोड़ों रुपए आप साथ नहीं ले जाएंगे, करोड़ों का मकान आप साथ नहीं ले जाएंगे। आपके कई फ्लैट्स हैं, लोग कहते हैं हमारे इतने फ्लैट्स हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है, वो कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, पर भगवान का नाम साथ जाएगा। भगवान का नाम साथ जाएगा और आपके किए हुए पुण्य साथ जाएंगे। आपका प्रेम, गुरु का प्रेम साथ जाएगा। पूरी जिब्या खाली रहेगी तो शिकायतें करेगी, निंदा करेगी, चुगली करेगी। अगर जीभ खाली रहेगी, भगवान का नाम नहीं जपेगी तो क्या करेगी? शिकायतें करेगी, निंदा चुगली करेगी। जिसकी जिव्या नाम में लग गई, उसकी किस्मत भगवान से जुड़ गई, अर्थात जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी प्राण। एक बार हनुमान जी जो थे, वो सीता मैया की खोज में जब निकले तो उन्होंने समुद्र डाल गए। तो फिर उन्होंने समुद्र डाल गए, आप सभी जानते हैं, उन्होंने लंका जला दी। सब उन्होंने पूरी लंका जला दी। सीता मैया की चूड़ामणि ले आए और राम जी को लाके दी, सब कुछ उन्होंने कर दिया। तो हनुमान जी से श्री राम के सामने नतमस्तक होकर बोले, तो लोगों ने कहा आपने ये सब कैसे, इतना बड़ा पराक्रम आपको गाली मुख माही। प्रभु के नाम की जो मुद्रिका थी वो मैंने अपने मुख में देख रखी, जल्दी लांग गए अचरज नारी। तो भगवान का नाम मैंने अपने मुख में रखा, इसीलिए मैं समुद्र लांग। देखिए एक आदमी ने कहा, जैसे बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ते लिखते हैं, हम तो काम करते हैं, हमारा तो सारा दिन कंप्यूटर वर्क होता है, कैसे नाम ले सकते हैं? बोले जब काम करने बैठो तो भगवान को समर्पित कर दो, भगवान आपका काम करते, हम तो आपका काम करते हैं। एक आदमी बोला गुरु जी के पास जाके, मैं तो हथौड़ा मारता हूँ, मैं आप कैसे नाम ले सकता हूँ? तो गुरु जी ने कहा एक हथौड़ा मारना, बोलना राम, दूसरा हथौड़ा मारना तो बोलना राम, तीसरा हथौड़ा मारना तो बोलना राम। अब तो उसको अच्छी वो मिल गई। अब वो राम 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 या राधा 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 कृष्ण कृष्ण, जो आप नाम लेना चाहे वो करता रहा। थोड़े दिन बाद गुरु जी के पास आया, बोला गुरु जी आपने मुझे पहचाना? यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, कोई खास बात? बोला मैं तो हथौड़ा पीटता था, आज मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ। तो नाम लेते 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 वो मजदूर से मालिक बना। नाम की इतनी महिमा है। तो पाप के जो पहाड़ हैं हमारे पास, पाप के जो पहाड़ हैं, जैसे उनकी बात आती है, जैसे उनको ध्रुव को 6 महीने में भगवान मिल गए। तो उन्होंने कहा भगवान 6 महीने में मुझे भगवान कैसे मिल गए? लोग पूछते। तो उनको उसके नदी में सैर कराने गए तो एक बहुत बड़ा सफ़ेद पहाड़ था। बोले ये किसका पहाड़ है? बोले तुम्हारी हड्डियों का पहाड़। फिर और आगे ले गया, उससे भी बड़ा पहाड़ था। बोले ये किसका पहाड़ है? ये भी तुम्हारी हड्डियों का पहाड़।
कितने जन्म से तुम साधना कर रहे हो, तुम्हें 6 महीने में कैसे मिले? तुम्हारी 6 महीने की साधना रह रही थी से आप लोग सत्संग में आके बैठे हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग नाम ले रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। अब जितनी आप भगवान को दम देंगे, भगवान को दम देंगे, समय देंगे, नाम लेंगे, उतनी आपकी साधना फास्ट हो जाएगी और आपके पाप कर्म कट जाएंगे और आप भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। बोलिए सतगुरु मुझे भगवान की जय, नाम महाराज की जय। नाम संकीर्तनम यस् सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। अब थोड़ी देर कीर्तन कर देंगे हमारे बच्चे, ये लोग स्पेशल लीडर से आए हैं आपके लिए कीर्तन करने के लिए। ताली बजा दी। Hare
मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मेरे लिए नृत्य करते हैं, मैं वहाँ बसता हूँ। तभी सब भगवान यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ रास चल रहा था। मैं तो अपने आप नहीं बोल रही, फिर से बता देती हूँ। नाम वसामी वैकुंठ, वैकुंठ में भी घूमने चला जाता हूँ। योगी हृदय न चल, मैं योगियों के हृदय में भी हमेशा नहीं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारता, मैं वहाँ रहता हूँ। तो हमारा स्वार्थ और परमार्थ भगवान के नाम संकीर्तन से दोनों से जुड़ जाते हैं, हमारा स्वार्थ भी और हमारा परमार्थ भी। आइए नहीं बजाएंगे। तो बताया कि नाम संकीर्तन के आगे वेदों का अभ्यास, व्रतों का पालन, तीर्थ गमन, ये सब बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जैसे माचिस की तीली कितने बड़ा कूड़े का ढेर उसको जला के राख कर देती है, कितने भी सालों का कूड़े का ढेर राख कर देती है। देखिए, और आजकल भजन क्लब जितनी स्टार्ट हो गई, इस्कॉन में क्या है, हमारे नाचते और गाते हैं, और कितनी कंट्रीज में फैल गया, 100-150 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपने अपने देश छोड़ के आते हैं लोग, इसलिए भगवान के नाम से अट्रैक्ट हो। धोती पहनते हैं, चोटी रखते हैं, और हमें शर्म आती है, हम जीन्स और उसमें घूमते हैं, स्कर्ट में। तो हमारी सभ्यता अपना रहे हैं। अब तो विदेशों में भी सब जगह, फ्रांस का एक वीडियो भेजा था, गुरुजी ने भेजा था, वहाँ की पार्लियामेंट में वो लोग महामंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इसी में शांति है, इसी में शांति है। तो हर आदमी शांति चाहता है, एवरीबडी वांट्स पीस ऑफ माइंड। अभी हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने वाला है। अगर हम अपने काम के साथ साथ शांति चाहते हैं तो भगवान का नाम जपिए, भगवान के समर्पित होइए, गुरु से जुड़िए, सत्संग सुनिए। अजामिल जैसे पापी अपने बेटे का नाम ले रहा था, नारायण नारायण नारायण, और उसको लेने के लिए भगवान के दूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए, और यमदूत भी आए, उन्होंने लड़ाई हुई। तो भगवान के जो पार्षद आए थे, भगवान के पिता ने मारपीट के भगा दिया। तो मैंने, तुमने देखा नहीं कैसे कपड़े पहने हुए, तुमने पीली ड्रेस पहने थे, मुकुट लगाए थे, बड़े सुंदर थे। बोले, अरे बुद्धू, वो तो भगवान के दूत थे, तो भगवान के पार्षद थे वो तो। बोले कहीं कोई भगवान का नाम ले रहा हो, किसी के हाथ में माला हो, तो वहां मत जाना। किसी के हाथ में माला भी हो, भगवान का नाम भी ले रहा हो, तो वहां मत जाना आगे से। इसलिए जहाँ भगवान तो कहा कि भाई भाव नाम कैसे भी लो, भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल रस रस। भाव से लो, को भाव से लो, कैसे भी लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। वो पंजाबी लोग भजन गाते हैं ना, ऐसी दया करो, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। ऐसी दया करो, नाम न बिसरे। वाल्मीकि जैसे डाकू ने उल्टा नाम लिया, बड़ा बड़ा जपा, तो सिद्ध हो गए, वाल्मीकि बन गए। नाम जप जो है पुकार है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ चली आती है, माँ चली आती है ना, तो बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ चली आती है। कैसे भी माँ कहीं भी हो, बच्चे की पुकार के चली आती है। ऐसी नाम जप की पुकार, भक्त जो है वो भगवान को पुकारता है।
तो हम बड़े प्रेम से भाव से करें भगवान, और भूल भी जाएं तो याद कर लें कि भगवान मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी आत्मा हैं, आप मेरा हृदय, ये नाथ मैं आपको भूल गया। तो बच्चा मेले में खो जाए तो माँ माँ पुकारता है, हम भी तो संसार के मेले में खो गए, तो भगवान को पुकार दे। अब आप कुछ क्लिपिंग्स देख लीजिए जो आपकी जब उसमें तो हमको भगवान को हर समय याद करना है, गुरु जी का शुक्राना मानना है और नाम संकीर्तन नाम जप करते हैं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस ब्रह्मांड में जितने भी योगी ऋषि मुनि ज्ञानी त्यागी वैरागी सन्यासी महात्मा संत जन भक्तजन योगी जन सभी महापुरुषों को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सबने राधे राधे बताएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सोहम शिवोहम। हरि ओम तत्सत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
सर्वारुकमिर्वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम के वाइब्रेशन से हमारा पूरा वायुमंडल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, डिसइंफेक्ट होता है। वायरस और कीटाणु मरते हैं जब आप घर में ओम का उच्चारण करते हैं। इसमें ओ कम और दिख रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, गुंजन हो रहा है थोड़ा। इससे कीटाणु मरते हैं। तो यहाँ पर सत्संग भवन में अभी बोलेंगे तो बहुत सारे गुरुजन, योगी जन, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं। इन सभी को हमारा नमन है और इन सभी के आशीर्वाद से हम सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप आए हैं और यहाँ पर सारे योगीजन मौजूद हैं। आप जब यहाँ से उठेंगे, घर के लिए जाएंगे, तो देखिएगा आपको थोड़ा अंतर महसूस जरूर होगा। थोड़ा ना श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। आपको थोड़ा सा अंतर जरूर महसूस होगा। शांति लगेगी आपको, मन में शांति लगेगी। एक भजन सुन लेते हैं, गुरु जी को नमन है। मुझको ज़मीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीन तो यहाँ आपकी राजधानी में मसीह आए हैं, दूत आए हैं, एंजल आए हैं, गुरुजन आए हैं। लेकिन पहली बात है कि भारत जो है ये एक बढ़िया जन्मभूमि है मनुष्यों के लिए।
आजकल आप जानते ही हैं मैं अपनी तरफ से सत्संग नहीं करता हूँ। मुझे गुरुजी जो लिखवाते हैं और हिमालय पर 2000 साल के योगी हैं, वो मेरे जीवन में आए जब मैं बहुत बीमार पड़ा था, आज से 2 साल पहले। मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी, उस समय उन्होंने मुझे बचाया। जन्मपत्री में मैंने लिखा था कि मृत्यु लिखी थी, लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये योगी लोग जो होते हैं, उनके अंदर बहुत पावर्स होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ इन्होंने लिखवा के भेजा है, आप ध्यान देंगे तो बहुत फायदा होगा। ये लखनऊ के लिए खास लिखा है। तो भारत से बढ़िया जन्मभूमि और कोई नहीं। भोग भूमि जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये सब मुक्ति के कई द्वार होते हैं। भारत में जन्म मिला, एक द्वार खुल गया। और यहाँ पर गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, तो एक बहुत बड़ा द्वार खुल गया। अब हमको क्या करना है? हमको अभ्यास करना है। जो गुरु बताते हैं उस अभ्यास को करना है। पहला अभ्यास गुरु बताते हैं, शुरू से बता रहे हैं, सत्संग। सत्संग में क्या होता है? अध्ययन होता है। ध्यान दीजिएगा, सत्संग में अध्ययन होता है। गुरु जी ने कुछ बुक्स पढ़ के, चाहे वो रामायण है, भागवत है, गीता है, या और ग्रंथें पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं और उन पर सत्संग होता है। उन सबको हम डायरेक्ट न पढ़ करके गुरु जी की वाणी में सुनते हैं। सुनते हैं अर्थात पढ़ते हैं। तो अभ्यास में पहला पॉइंट आएगा अध्ययन करना। सत्संग बुद्धि को कुछ न कुछ विषय चाहिए होता है। कभी भी आप देखिएगा, बुद्धि को कोई चीज चाहिए होती है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। फिर वो आदेश देती है शरीर को, चलो काम करो। ज्ञान का विचार मिलने पर एक काम मिल गया हमको। बुद्धि ने जब सत्संग सुना, ज्ञान सुना, कुछ पढ़ा, एक काम मिल गया विचार करने का, अपने जीवन को उन्नत करने का। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो एक बुद्धि क्या करेगी? पास्ट एंड फ्यूचर पे विचार करेगी, जिसको मन कहते हैं। बुद्धि नीचे उतरकर मन से मिलकर के, और मन लाता है विचार, पास्ट थॉट्स, फ्यूचर थॉट्स। पास्ट के थॉट्स क्या हुए? जैसे डस्टबिन में से सामान निकालना। अरे जो हो गया, जो बीत गया, बाबू। फ्यूचर के थॉट लाएगी बुद्धि, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे, आगे काम कैसे चलेगा, अभी तो ठीक चल रहा है, ये मर गए तो, वो मर गए तो, चले गए तो, छोड़ दिया तो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फ्यूचर के विचार लाएगी बुद्धि, क्योंकि इसमें हमने बढ़िया चीज़ नहीं डाली है इसलिए। और बढ़िया चीज़ डालेंगे, पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, सत्संग, तो बुद्धि फिर उसमें चलेगी। इसको तो काम चाहिए।
अध्ययन करने से जो दिमाग में पहले का भरा हुआ होता है, तो नया अध्ययन करने से ऊपर उसे चिपकता जाता है। उन्हें पुरानी बातें जो भरी हुई हैं, नया जब हम अध्ययन करते हैं तो पुरानी बातों पे एक लेबल चिपकता जाता है। तो पुराना मिट जाता है, नीचे दब जाता है, नीचे दब जाता है, नीचे। कोई पुराना पोस्टर चिपका हो दीवार पर, आप नया चिपका दो तो क्या होता है? पुराना पोस्टर छिप जाता है, नया पोस्टर सामने दिखाई देता है। तो पढ़ा रहे पीछे छुपा रहे बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, वो तो गया। अब या तो दुख आए जीवन में, भोग करके काटो उनको, या विचार से काट दो। देखिए, हम जैसा सोचेंगे वैसे हमारे सामने आएगा। हम परेशान रहते हैं, परेशानी और आएगी। हम दुखी रहते हैं, दुख और आएगा। एक कानून है भगवान के यहाँ, एक कायदा है, जैसा सोचोगे वैसा होएगा, जैसा बोओगे वैसा फल निकलेगा। As you think, so shall you be. What you think, you experience. हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में आता है और अनुभव होता है। तो या तो जीवन में दुख आए तब उसको हम भोगे, तो कटे। एक है विचार करो, नए विचारों से पुराने विचारों को ढक दो और जीवन में आगे बढ़ो। सबको आवाज ठीक आ रही है, साफ आ रही है, सुनाई दे रहा है? नो प्रॉब्लम। इसको बंद करो, स्टेज का जितना है सब बंद करो। जब हमारे जीवन में संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो हमारा भाग्य संभलता है। दिमाग की पुरानी लकीरें जो बन चुकी हैं वो अब मिटती हैं। यदि एक एक लकीर को मिटाने को थोड़ा थोड़ा समय भी दिया तो कई जन्म की लकीरें कैसे मिट पाएंगी, जिसमें नई नई लकीरें और बन रही हैं, नए नए काम हम और कर रहे हैं। पुराने कर्मों की लकीरें, पुराने जन्मों के कर्म के दुख वो भी भोग रहे हैं। नए कर्म हम कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो भी दुख भोग रहे हैं। कैसे होगा? अब होता क्या है, मनुष्य पुरानी लकीरों को नए कर्म से मिटाना चाहता है। देखिए, दो जन्म में झगड़ा हो गया। अब हम सोचें चलो उसे पैचअप कर लेते हैं। हम उसको समझाते हैं, देखो भैया ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसा नहीं किया था, कोई गलत फहमी है, कोई गलती है, कोई बात है। ऐसे करके हम उसको समझाना चाहते हैं। अच्छा, माइंड ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कभी झगड़ा हो जाए दो जनों में, बुद्धि सुलझती नहीं है। कभी आपको लगता है सुलझ गई, सुलझती नहीं है, फिर उलझी रहती है। कहानी कभी ठीक नहीं होती इस दुनिया की। तो मनुष्य पुरानी लकीरों को नए कर्मों से मिटाना चाहता है, पर वो मिटती नहीं, नई और बनती चली जाती हैं। हम तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगला कह रहा है अच्छा अच्छा, तो ये बात और है,
ये बात नई नई लकीरें और बनती हैं। झगड़ा कभी खत्म तो होता नहीं, बढ़ता जाता है। घरों में आप देखते होंगे, चाहे देवरानी जिठानी का झगड़ा है, चाहे सास बहू का झगड़ा है, चाहे और घर में और लोग हैं उनका झगड़ा है, झगड़े कभी खत्म नहीं होते, धीरे 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 बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बात करने से पुरानी लकीरें नहीं मिटती, नई और बन जाती हैं। तो अब जब हमने अध्ययन करने की बात की, हमने कहा सत्संग सुनो, पढ़ो लिखो, अध्ययन करो। ये अभ्यास बताया इसलिए कि पुराने खराब पोस्टर पे नया पोस्टर चिपका दो, पुरानी लकीरें उनके ऊपर नई लकीरें चिपका दो, बढ़िया वाली, ज्ञान की, अध्ययन की, सत्संग की। तो पुरानी लकीरें खत्म हो जाएंगी। अब आता है नाम जप। नाम जप है प्रेम का विषय। दिल के लिए नाम जप है, प्रेम के लिए नाम जप है, दिमाग को शांत करने के लिए सत्संग है, अध्ययन है। समझ रहे हैं? दो चीजें हो गई, नाम जप हो गया और अध्ययन या सत्संग हो गया। अध्ययन और सत्संग हमारे दिमाग को शांत करता है। नाम जप हमारे दिल में भगवान से प्रेम बढ़ाता है। Don't try to overlap old memories. The only way out is not to emboss old thinking. पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको हम नई बातें कर करके दूसरे से झगड़ा निपटाने के लिए नए सिरे से बात कर करके मिट्टी नहीं, कभी एम्बॉस होती है। एम्बॉस मतलब लकीर के ऊपर लकीर, लकीर के ऊपर मोटी होती चली जाती है वो। देखिए थोड़ा अलग उदाहरण है लेकिन बात समझिए। दिल्ली में है तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ठीक है। एक है खरीदार, खरीदार ने मुझसे बात करी कि ऐसा है जी, वो जो बेचने वाले हैं वो भी आपको जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने उनको ऑफर किया है 4.5 का, 4.5 जो भी मालूम नहीं क्या। अब आपको जो कहूँगा आप कहोगे है ना 4.5। वो कह रहे हैं जी 5। जो बेचने वाला है मैंने उससे बात करी, आप कितना चाहती हो? तो मैं तो 5 चाहता हूँ, वो 4.5 बोल रहे हैं। अब जो 4.5 बोल रहा है खरीदने वाला, मैंने उससे कहा आप बताओ आप क्या चाहती हो? बोले मैं तो 4.5 में चाहता हूँ, वैसे मेरे पास 5 हैं, अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसे 5 दे दूंगा। अब इस लटका लटकी में वो जितनी बातें कर रहे हैं, बात खराब होती चली जाती है। जो बेचने वाला है वो कह रहा है मैं तो और पार्टी ढूंढ लूंगा, तो ये नहीं खरीद रहा तो मैं और पार्टी देखता हूँ। खरीदने वाला कह रहा है मैं इससे क्यों ना फायदा उठा लूं, 5 की चीज 4.5 में ले लूं। करोड़, लाख नहीं, 50 लाख बचाना चाहता है वो सीधे। प्रॉपर्टी 5 की है, कैसे बनेगी बात? आप किसकी तरफ हो, बायर की तरफ हो, सेलर की तरफ हो? जो आप सुन रहे हैं, मैं तो दोनों की तरफ हूँ, आप बताओ आप किसकी तरफ हो? आप जरूर बायर की तरफ हो, आप फायदा चाहते हो, कम पैसे में प्रॉपर्टी मिल जाए।
तभी तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा 25-25 कर ले। अरे वाकई मैं आज ही बता देता हूँ, मैं आज ही बता देता हूँ उनको। एक सजेशन आया 25-25 में छुट्टी करो, न इसकी ना उसकी, इसी बात कीर्तन करो। जल्दी आ, जल्दी आ। बाबू जी लोग बैठे बोर हो रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा बाहर चले जाएंगे ना, ये भी खुश हो जाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
try to overlap old memories, the only way out is not to emboss old thinking. Now start afresh with old relations. हमारे जितने पुराने रिलेशंस हैं हमारे घरों में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, तो आज से एक नई शुरुआत करें। कुछ लोग यहाँ जरूर बैठे होंगे जिनके घरों में झगड़ा होगा। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके घरों में झगड़ा होगा। ठीक है, क्या करें? बातचीत के द्वारा समाधान करो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सही है ना? लेकिन समाधान होता ही नहीं है, झगड़ा बढ़ जाता है, मन ही मन झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, अब कोई नहीं, सब ठीक है, बात हो गई, पैचअप हो गया, सब ठीक है, झगड़ा खत्म नहीं होता है। तो कह रहे हैं नए सिरे से शुरुआत करो। पुरानी देखो वो कैसा है, क्या सोचता है, उसका क्या भाव है, वो तो छोड़ दीजिए। हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या भाव है, ये हम देखें। ठीक है, तो आज से हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। किसी भी इंसान से जब मिलो तो ऐसे मिलो कि जैसे पहली बार मिलो। ये एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन। दौरानी जिठानी जितनी बार मिलेंगी हर बार उनका मनमुटाव बढ़ता जाएगा। एक नए व्यक्ति से आप मिल रहे हो, ऐसे मिलो, अंदर अंदर ऐसा फील करो मैं एक नए व्यक्ति से मिल रहा हूं। तो कैसे करोगे? आप सोच के देखिए। कोई मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई मन में कोई बात, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, कोई आपके कोई या मेरे कोई मन में कोई खराबी, तो क्या करें? जहां भी कोई हमारा आपसी मतभेद है उस बात को छोड़ दीजिए, उस बात को दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, नए से रेसी शुरू करो। तब ये था, तब ये था, तब ये था, भूल जाओ। सुखी नहीं रहोगे कभी जिंदगी भर। अगर ये सोचते रहोगे ना, लाहौर में जब हम थे, बहुत सारे लोग जो उधर से आए, जब हम लाहौर में थे, बड़ी हवेली थी, बहुत सारी गाय भैंसें थी, बड़ा रुतबा था हमारा, जमींदार थे, हमारी जमीनें थी। भैया क्या करें? नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करो, पुरानी को भूल। अब दूसरा आता है नाम जप। ठीक है, बुद्धि की बात तो हमने कर ली, अब आते हैं दिल की बात। तो हृदय की शांति के लिए, शुद्धि के लिए, प्रेम के लिए होता है नाम जप। एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए शराब पीता है, घर में आता है तो मारता पीटता है घर वालों को। सत्संग में जाने से, अध्ययन करने से उसकी बुद्धि तो ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा मैं गलत कर रहा हूं।
लेकिन शुद्धि नहीं होगी उसकी, शराब नहीं छोड़ेगा। शुद्धि होगी नाम जप से। अगर वो नाम जप करने लग जाएगा, भगवान मुझे देख रहे हैं, तो उसकी शराब छूट जाएगी। इसके लिए बहुत श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण चाहिए। हमें किसी को भी नहीं पता होता कि कितने जन्म हमारे पहले हो चुके हैं, और इस जन्म में किसी भी पूर्व जन्म का प्रभाव आ सकता है। इससे पहले कि पूर्व जन्म का खराब प्रभाव हमारे इस जीवन पर आए, पहले से ही नाम जप करना शुरू कर दो। देखिए, जीवन में आप देखते होंगे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही को होए। हर एक बार तो कोई भी पूर्व जन्म का खराब प्रभाव हमारे ऊपर आ जाए, कोई दुख तकलीफ परेशानी आ जाए, उससे पहले नाम जप शुरू कर दो। क्या होगा? पाप कटेंगे, पुण्य बनेंगे। नाम जप करने से क्या होगा? इस जन्म की शुद्धि होगी। खूब नाम जप करें, खूब नाम जप करें, जितना हो सके नाम जप करें। राम 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 राम, है ना? जिनका जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधा 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 राधा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नाम जप की कॉपी दे रहा था दुकान पर एक सेल्समैन थे। मैंने कहा कईयों को दिया, 4-5 छठे तो 1 2 3 4 5 को दे दिया। छठे को जब दिया कि आप इसमें नाम लिखा करिए, तब चुप खड़े रहे। मैंने कहा आप किस भगवान को मानते? बोले मैं तो मुसलमान हूँ जी। अरे नाम मैं लिख के देता हूँ। मैंने अल्लाह 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 लिख के दिया। अरे नाम लिखना है भैया, कोई वहाँ भी कोई अलग है क्या? निराकार तो एक ही है ना, किसी नाम से पुकार। बड़े खुश हुए, उसी समय शुरू कर दिया उन्होंने अल्लाह। नाम में कोई मतभेद नहीं है। अब देखो हमारी जैसी तालीम हुई है, शिक्षा हुई है, हम तो वही बात कहेंगे, हम जैसे मानते हैं वैसे कहेंगे, जो जैसे मानता है वैसे कहें। अब बहुत सारे हमारे यहाँ हैं वाहिगुरु 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 ऐसे लिखते रहते हैं। कॉपी वही है, आप जो पसंद करते हैं लिखो। ऊपर वाले को याद भी तो करना है। तो इस जीवन का क्या प्रभाव आ जाए हमें पता नहीं होता, तो पहले से ही खूब नाम जप कर लेना चाहिए।
अच्छा, अब कोई कहता है मुझसे नाम नहीं लिया जाता, देखो एक केस ऐसा भी होता है। बात चलती तो है सत्संग में नाम जब क्या करो, मेरे से नाम लिए नहीं जाता, मैं क्या करूं? कोई केस ऐसा आ सकता है आपके सामने? किसी किसी को बातें करने का बहुत शौक होता है। उसको क्या करना चाहिए? नाम जब नहीं कर पा रहा, बातें करवा लो। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम में से कुछ लोग होंगे जरूर जो जितना चाहते हैं उतना नाम नहीं ले पाते। ये तो पाते हिमालय लेके बैठते, थोड़ी देर कर लेते, फिर मन भाग जाता है, ज्यादा देर नहीं कर पाते नाम जो। ठीक है, उनके लिए एक एक्टिविटी। भगवान को सामने बिठाकर कल्पना में उनसे बात करना। बात करने का शौक है ना, भगवान से बात करना। कल्पना के भगवान हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं। जैसे नाम जब शुद्धि करता है, वैसे ही भगवान का स्मरण, बातचीत करना, वो भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। भगवान का तो एक नाम कई जन्म काट देता है, तो उनकी साक्षात कल्पना एक साथ कई जन्म काट सकती है। भगवान ने गीता में जैसे कहा है, यदा उसके बात करके एक तरफ क्या हो रहा था, जो लोग उसको मतलब ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब की कंट्रोल कर रहे। भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे श्रद्धा विश्वास की बात है। तो हम आँख बंद करके कल्पना करते, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके कल्पना करेंगे। कल्पना में जिन भगवान को हम मानते हैं, जिनको हम मानते हैं, निराकार को मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई कल्पना में कुछ मत लाइए, बस निराकार की फीलिंग ये होगी, भगवान हैं। बस इस बात को अपनी मानी है। और जब भगवान मानते हैं तो उनका चित्र, उनका शिविर सामने है। अब आप बैठे हैं और सामने भगवान बैठे हैं। कोई कहेंगे हम तो छोटी कन्हैया को मानते हैं, तो छोटी कन्हैया को बिठा लो सामने। सूरदास जी थे, उनके सामने तो हर समय छोटे कन्हैया थे। छोटे मतलब कम उम्र के। अब आपके मन में जो भी परेशानी है, उस परेशानी की बात को भगवान से शेयर कीजिए, उनसे कहिए। वो हमारे मित्र भी हैं,
गुरु माता पिता बंधु सखा, गुरु भी भगवान भी हमारे माता पिता भाई बंधु मित्र सब होते हैं। उनसे अपने मन की बात कही। अच्छी बात है तो अच्छी बात कही, अगर कोई खुशी की बात हुई है अभी आपके साथ, उस बात को शेयर करिए। आप कल्पना कर पा रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वामी है इस जगत के, परम योगी हैं, योगियों के भी योगी, गुरु हैं सबके। भगवान की एक कल्पना हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। लौट आएंगे, आंखें खोल सकते हैं। हम किसी साधारण व्यक्ति से मिलकर नहीं आए, हम तो साक्षात भगवान से, अपने स्वामी से मिलकर आए हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। परम प्राप्य स्वयं भगवान से अपने मन की बात करके आए हैं। अच्छी बुरी सुखी दुखी जैसी भी अपनी बात शेयर करते आए। कुछ नहीं तो कभी ऐसी कुछ एक्टिविटी कराई तो एक जने आके बोल रहे हमें तो इतना अच्छा लगा, भगवान हमारे सामने प्रकट हुए थे तो हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, हम तो लिपट गए उनसे। मैंने पहले बोल दिया आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो कल्पना में बैठे रह गए, आप तो लिपट ही गए उनसे। देखो कैसे कर लेते हैं, कल्पना की बात है, अपनी अपनी जैसा भी कर सकते। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से मिलकर नहीं आए, हम तो साक्षात भगवान से, अपने स्वामी से मिलकर आए। इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो परम प्राप्य स्वयं भगवान से अपने मन की बात करके आए। आज बहुत अच्छा दिन है, जीवन सुंदर लगने लगेगा। तो आज से हम अपने दिनचर्या में नाम जप, माला से या नाम लेखन
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाम जब हमसे उतना ज्यादा दिन नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमने लिखने बैठ जाते हैं भगवान का नाम, है ना। क्योंकि हम लोग कॉपियां है ना, जरूरी नहीं होता कि वो जो नाम लेकर कॉपी होती है, सादा कॉपी होती है ना सिंगल लाइन की, इसीलिए लिखना शुरू कर दीजिए। क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं प्रिंटेड कॉपी चाहिए, कोई कॉपी जो आपके घर में है लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपकी दिनचर्या में नाम जप, माला से या नाम लेखन और अध्ययन, कोई भी शास्त्र या दिन में 20 मिनट निकालकर एक ट्रैक सत्संग का सुन लीजिए, या कोई भी शास्त्र भागवत जी गीता घर में पढ़, कोई तो दिनचर्या में भगवान को लाओ, बाकी का पूरा दिन भगवान संभाल लेंगे। अपनी दिनचर्या में भगवान को लाएं तो बाकी का पूरा दिन भगवान संभाल लेंगे। देखिए, गुरु हमारे साथ हैं और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपको कभी भी लगे, कोई दुख लगे, तकलीफ लगे, तो कहीं से मेरा नंबर निकलवा देना और मैसेज डाल देना। फोन से तो बात करना जरा मुश्किल होता है, व्यस्त रहते हैं, मैसेज डाल देना, मैसेज का जवाब जरूर है। चाहे रात को 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, दिन में आएगा, आएगा। गुरु भगवान की प्रेम किया, तनुष्ठाने थोड़ा सा कीर्तन। Hare
Thank you.